यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौवसागणम् ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज तेरे मम्मी पापा आए हैं, थोड़ी बातचीत कर ले धार्मिक। एक तो जो समय सार के आजकल गाथा चल रही है नहीं अपने सोनगढ़ में 161 62 63 चल रही है आज, कल 160 चली। उसमें वो रागादि का निषेध है वो चल रहा है। मतलब उसका जो कलश 108 पहले चला तो वो कलश टीका में उसका बहुत क्या बोलते हैं कि एकदम तिखी भाषा में कलश टीका में लिया है वही कलश। यहाँ बात तो यहाँ ली वही ली है, 3 प्रकार जो लिए है कि क्या राग आदि का निषेध क्यों है, उसके 3 कारण जो यहाँ रखे हैं सोमेश्वर में। वो कलश जो है उसकी कलश टीका में राजमल जी ने थोड़े तीव्र कड़क भाषा में उसका निषेध किया है। अपने को एकदम जीवन पर याद है ऐसा शब्द लिया है। तो वहाँ खुद ने प्रश्न उठाया है कलश टीका में कि ये जो आश्रव भाव है राग आदि, हाँ वो निषेध है लेकिन वर्जनीय त्यागने योग्य नहीं है। तो क्या नहीं ऐसा नहीं है। फिर कहा कि मुनिराज होते हैं ना 6ठे 7वें गुणस्थान जुड़ते हैं, उसकी बात ली वहाँ। तो बोले कि मुनिराज को जो ये व्यवहार चरित्र होता है न वो होते थके होता हुआ भी वो दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। इसलिए किस तरह वर्जनीय है, जिस तरह मुनिराज को विषय कसाय वर्जनीय है उसी तरह ये व्यवहार चरित्र होते हुए भी दुष्ट अनिष्ट घातक होने से वर्जनीय है, निषेध योग्य व्यवहार चरित्र। जिस व्यवहार चरित्र को देख के सत्य मुनिराज की बात चल रही है। आजकल तो अपन नहीं देखने में आता है, लेकिन कुल आचार्य जैसे थे उसके ज़माने में थे, उसके बाद में भी थे। तो वो 6ठे 7वें गुणस्थान के जो व्यवहार चरित्र होता है ना, उसका आहार का निकलना या किसी कारण से निकलना, तो उसको हलता चलता सिद्ध लगता है, घूमते फिरते हुए सिद्ध ऐसा कहा जाता है। ऐसी परिणति होती है व्यवहार चरित्र के लिए। इतनी शांत मुद्रा, चंचलता जरा भी नहीं, ये सब। फिर भी अच्छा किसी को ये लगता है, कोई ऐसे बोलते हैं कि होना जरूरी है, होना तो जरूरी है लेकिन होते हुए भी निषेध योग्य है। होना जरूरी है भाषा गलत है, समझ में आया? होना जरूरी वाली भाषा गलत है। होना जरूरी नहीं, वो चाहते ही नहीं। क्यों इसका कारण तेरे को बताऊं कि प्रवचन सर की 79 गाथा है न, उसमें मुनिराज क्या कहते हैं अमृताचार्य, कि हमने तो सुख की भावना ली थी, लेकिन ये धूर्त अभिसारिका है न, हाँ उसमें हम फंस गए। भाषा मेरी है तो उसको धूर्त अभिसारिका कहा, और इसके फल में वो धूर्त अभिसारिका इशारा करके बुलाती है न कि आप आ जाना, शाम को इधर मिलेंगे, अकेले में मिलेंगे। तो वो इशारा करती है तो उसमें वो आ जाता है न जैसे आदमी। ऐसा ही ये जो व्यवहार चरित्र है न, उसको धूर्त अभिसारिका बोला, और बोला कि इसके फल में मुझे आगे चल के बल गुजराती में शब्द है बड़बड़ता अंगारामा सेकाऊ पड़से, मतलब कि जलते हुए अंगारों में मुझे सिखाना पड़ा, अपने को सीखना पड़ेगा। ये इसका फल में होने वाला है। ऐसे का मतलब जो व्यवहार चरित्र है न, होना जरूरी है, बोला था न, होना जरूरी है ही नहीं। उसको तो बोलते हैं कि मेरे को इसके फल में तो बलबलते अंगारे में सीखना पड़ेगा। ये तो धूर्त अभिसारिका है, और तो बहुत बहुत गाली जैसा है।
धूर्त अभिसारिका किसी को बोलना, कोई लड़की जा रही है या कोई औरत जा रही है और इसके बारे में बोले ये तो धूर्त अभिसारिका जैसी है, तो कितना झगड़ा हो जाए मालूम है। हाँ, तो ऐसा धूर्त अभिसारिका बोला है आचार्य देव ने, तो होना जरूरी। कैसे भाषा कैसे निकलेगी? ये गलत भाषा है, समझ में आया? कभी निकल जाती हो तो क्या लगना है कि मुनिराज को व्यवहार चरित्र होना जरूरी है। अपने को क्या लगता है कि ये व्यवहार चरित्र नहीं होगा तो मुनिपना ही नहीं होगा, ऐसा लगता है। इसलिए अपने को दिमाग में ये बैठा हुआ है कि होना तो जरूरी है। होना जरूरी तो फिर निषेध क्यों होगा? तो फिर वो उनके जो लक्षण बोले इतने मूलगुण इतने मूलगुण। हाँ, तो ये सब होते हैं, होते हुए बिना रहेंगे नहीं। ये क्यों होते हैं? ये जो लक्षण तुम बोले 28 मूलगुण, ये क्यों होते हैं कि उपयोग ज्ञायक में स्थिर नहीं रह पाता है और बाहर आ जाता है तो कहाँ जाएगा? तब वहाँ ऐसा होता है। तो ये होना जरूरी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि ये तो धूर्त अभिसारिका है, मैं उससे मेरा प्रणाम, दूर से ही नमस्कार, वो मुझे दिखे ही नहीं। हाँ, सज्जन आदमी को क्या लगे कि ये धूर्त अभिसारिका जा रही है, भैया उसकी परिचय भी मेरे पर तक नहीं आवे। हाँ, तो वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम कि इसके फल में मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे कहाँ डालने वाले टाटा की भट्टी में, उसे बोलते हैं ना कि टाटा की भट्टी में युवान आदमी की शादी हुई है और पहली रात को टाटा की भट्टी में डाले तो कितना दुख होता है। बुद्धे दृष्टांत देते हैं ना, तो ये इसका फल में तो ये होने वाला है। हाँ, तो वो होते हुए तो ठीक है, लेकिन होना जरूरी है, वो बात गलत है। समझा? होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। होना जरूरी मानेंगे वो कभी उसको निषेध नहीं कर पाएंगे। हमारी भूमिका है इसलिए हमको ये तो भूमिका अनुसार होता है, ऐसे बोला भी जाता है। हमारी भूमिका है, हमारी भूमिका, इसलिए हमको ये तो करना चाहिए नहीं, हमको ये तो करना चाहिए नहीं। दिने दिने हमको दान करना चाहिए, स्वाध्याय करनी चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन करना चाहिए कि नहीं? मुमुक्षु हो और रोज देव दर्शन नहीं करेंगे, हाँ तो मुमुक्षु का भगवान का दर्शन भी रोज नहीं करेंगे। रोज रोज दिने दिने ये होना चाहिए। हाँ, तो अरे भाई होना चाहिए वाली बात छोड़ दो, उसको समझो कि ये मुमुक्षु को भूमिका में ये होते हैं। अच्छा, होते हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो अंदर में जा नहीं सकता है, इसलिए ये होते हैं। मुनिराज को अगर सैनी लग गई ने तो ये कुछ नहीं होगा। और दूसरे की बात तो छोड़ो, भरत चक्रवर्ती को कुछ हुआ था, उसने प्रतिज्ञा तो ली थी, दीक्षा ली थी। हाँ, दीक्षा लेकर भी क्या हुआ था? हाँ, और तो तुरंत आहार लेने को भी नहीं गए, इंडिया समिति का पालन नहीं करना पड़ा, केवल हो गए। दीक्षा लिया और सुबह लिया और शाम के पहले तो केवल ज्ञान हो गया, तो उसको तो आहार भी नहीं लेना पड़ा, कुछ एक भी समिति का पालन करना नहीं पड़ा। तो वो होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी कब है कि आप अंदर में समा नहीं सकते हो और बाहर आते हो, तो बाहर कहाँ जाएंगे? अशुभ में तो जाएंगे नहीं, तब ये सब होता है। बस इसका मतलब इस। लेकिन वहाँ तो यहाँ तो राजमल का तो ये कहने का है कि होता है, लेकिन होते हुए भी वो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। और डॉक्टर भारी ले तो दुष्ट अनिष्ट घातक की कुछ परिभाषा भी समझाई थी कि दुष्ट क्यों और घातक क्यों और अनिष्ट क्यों, ऐसा। लेकिन वो मेरे को याद नहीं है, 3 अलग अलग क्यों नाम दिए। अपन तो तीनों में एक ही समझ लेते हैं, दुष्ट बोलो, अनिष्ट बोलो, घातक बोलो। लेकिन तीनों की परिभाषा में उसका वजन में फ़र्क है। दुष्ट बोले तो ऐसा, तो उससे सब विस्तार से समझाया था और मेरे को याद नहीं है। तो लेकिन मेरे को तो ये समझाना है कि भाई अपने को ये भूमिका में ऐसा होना जरूरी है। ये जैसे 7वीं भूमिका में 7वें वाले को 6ठी में ये होना जरूरी है
ये गलत है, होते हैं लेकिन होना है ये गलत है, ऐसे अपनी भूमिका में भी ये सहज परिणाम होते ही है। होना जरूरी है, वजन नहीं देने का। जैसे मैं बोलूँ, अपन सफाई करते हैं तो बस ये जीव मरे नहीं, ये होना जरूरी, ऐसा नहीं। उसको सहज ही सफाई करते, अरे यहाँ चींटी है, संभाल के, ये अरे यहाँ चींटी है, पोछा मारते हो डाइनिंग टेबल पे, तो देखते हो क्या नहीं, वो तो सहज होता है। हाँ, ये तो होता, सहज होना और अनिवार्य होना, वो उसमें तो करना पड़ा हो गया। होना जरूरी है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा, जब मानेगा तो करना पड़ेगा, जब मानेगा तो उसमें लाभ बुद्धि भी साथ में रहेगी। नहीं तो क्यों करना पड़ेगा? कभी बोला क्या स्वभाव करना जरूरी है, उसमें नहीं बोलते हैं ना, तो इसमें करना जरूरी लगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को इसमें कुछ लाभ बुद्धि दिखती है। और तेरे को मालूम है 5वें गुणस्थान वाले के जो अणुव्रतादि होते हैं ना, हाँ, उसका पालन मुमुक्षु भूमिका में कोई आग्रह से हो कि मुझे भी ये करना है हो। एक वक्त का तो मेरे रिपोर्ट आया था कि वो प्रवचन पुस्तक सिद्धि ऊपर के प्रवचन में बोले थे, क्या बोले थे कि अपने को आगे चल के 5वां गुणस्थान में तो पहुंचना ही है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस हो तो क्या तकलीफ है। और फिर एक बार ऐसा भी बताया कि इसमें नुकसान क्या है। नुकसान क्या है मतलब क्या है मालूम है? जब क्वेश्चन आता है नुकसान क्या है, आप तो टीचर है, आपको पता है, तो इसका मतलब फायदा है। जैसे लाभ क्या है तो इसका मतलब नुकसान है, बराबर है। तो उसने बोला कि इसमें नुकसान क्या है, ये करें 5वें गुणस्थान वाले के अणुव्रत आदि, उसका पालन हम मुमुक्षु भूमिका में करें तो नुकसान क्या है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लाभ है। लाभ बुद्धि किस में गई? अणुव्रतादि स्वभाव में गई। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि इसमें क्या तेरे को लाभ है, परंपरा तू निगो जाएगा, ये तेरे को लाभ होगा। परंपरा निगो जाएगा। अपने को डर लगता है, अपने को क्या लगता है मालूम है, अरे स्वभाव तो इतना नहीं हो तो क्या पाप करना। मेरे को चैतन्य धाम में ये चर्चा चली थी ने, तो एक त्यागी बहन थी मेरे पास, इसके पिताजी या धनालाल जी करके थे, अभी तो वो बहन भी गुजरती नहीं होगी। उसने बोला तो क्या पाप करना? हाँ, करने छोड़ने की मैं बात नहीं कहा, करने छोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिप्राय की बात कर रहा हूँ। अभिप्राय में उसको करने जैसा नहीं लगना चाहिए। तो अपने को अष्टमी है तो आज ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये नहीं खाना है। अरे भाई, जो सहज होता है होता है। ये एक बड़े वक्ता थे, मेरे ख्याल से वो अभी नहीं होंगे। उसने तो क्या बोला था मालूम है कि कंदोई की दुकान होती है ना, कंदोई मतलब समझ, स्वीट बनाते हो, गाठिया, वो स्वीट्स जो बनाते, स्वीट और नमकीन जो बनाते, नमकीन जो बनाते हैं ना, वहाँ है फरसाण वाले, वहाँ कुत्ता पढ़ाए जाए छे, पलाए जाए छे। वहाँ पालना नहीं पड़ता है, उसको पालना नहीं पड़ता है, अपने आप वो आता है और इसको बचता है, वो डालता है। तो उसने ऐसा बोला था कि स्वभाव है ने, उसके लिए इसने ऐसे बोला था कि कुत्ते तो सहज पला जाता है वो। ऐसे यहाँ जो ज्ञानी होते हैं न, तो ज्ञानी की दुकान में क्या होता है कि सहज वो परिणाम से हो जाते हैं, उसको करना नहीं पड़ता है, वो करना चाहता भी नहीं है। लेकिन अपन को क्या लगता है कि वहाँ कुत्ते बैठे हैं न, तो हम भी पालने लगे। अरे तू पालने को जाएगा तो तेरे को इसके लिए सब खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, उसको तो बनता है, उसमें से बनता है, इसलिए वो उसको डालता है, तो उसका काम, वो उसका जीवन चलता है कुत्ते का। और तू करने को जाएगा उसका देख के, तो तेरा हाल ये होगा कि तेरे उसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास करने की दुकान तो है नहीं, मतलब तू ज्ञानी बना तो है नहीं तेरे में। हाँ, और तो ऐसे ही क्रिया कांड करता रहेगा। हाँ, तो क्या होगा, तो तेरे को यही होगा ना कि तेरे को उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा कुत्ते के लिए। हाँ, तो इसलिए
कि भाई कुत्ते के लिए करने वाला है ना, वो काम नहीं करने का है, वो तो सहज होता है। तो उसका देख के आप कुत्ते को पालने जैसा काम मत करो, मतलब स्वभाव करने योग्य है ऐसा मत सोचो। बरोबर। और दूसरी बात है, शुभ और अशुभ में भेद गिनना तो स्पष्ट रूप में कुंकुदाचार्य ने प्रवचन सार की 77वीं गाथा में अपने शब्दों में कुंकुदाचार्य का सूत्र, टीका में यार अगर भाव वैसा नहीं, कुंकुदाचार्य ने सूत्र बनाया कि शुभ और अशुभ में जो घोर गिने भेद गिनेगा वो घोर संसार में रूलेगा। शुभ और अशुभ में भेद गिनेगा वो, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? शुभ अशुभ का भेद, आप उसका भेद ही गिनते हैं। अरे शुभ तो करने जैसा है, अपने को धीरे धीरे मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अरे रोज जाना चाहिए, मुमुक्षु अरे रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए, फिर ये पूजन वगैरह करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी करते हैं ना, तो अपने को भी करना, अरे करना चाहिए ने वो बात छोड़ दे, ये करना चाहिए मानेगा, इसका मतलब तेरे को लाभ बुद्धि है, नहीं तो क्यों करना चाहेगा? तो फिर अशुभ में बोल दे करना चाहिए, उसमें तो तेरे को डर लगता है, उसमें लाभ बुद्धि नहीं दिखती है। और ये करना चाहिए लगता है, इसमें लाभ बुद्धि लगती है। और जहाँ लाभ बुद्धि शुभ भाव में है ना, इसलिए घोर अपार संसार में जिसका पार ही नहीं, मतलब जिसका अंत ही नहीं है, जिसका अनंत है, अनंत संसार, वो अनंत संसार में रूलेगा। कौन? शुभ को भेद भी नहीं गिना है। अच्छा, इसमें भी एक अपने और भी सोचने वाली बात है कि क्या है, गुर्दे में आ जाता है, लेकिन गुर्दे में फिर बहुत गुर्दे कभी खोल के बताया, मेरे को ख्याल नहीं है, आ तो जाता है सब पूरी बात, लेकिन मैं थोड़ा उसको दूसरी तरह रजू करता हूँ। गुरुदेव की बात कोई कि अपने को शुभ और अशुभ भाव में भेद नहीं है, भेद नहीं हो तो अपन एक लॉजिक से या गुरुदेव से या शास्त्र से मान लेते हैं, मतलब अनुभव पूर्वक का बात नहीं है, लेकिन अपनी जो श्रद्धा है अभी वर्तमान में, तो इसमें इतना तो अपने को बात बैठी हुई है कि भाई ये शुभ भाव है वो संसार में ही दाखिल करता है, जो गाथा है ना स्वामी सर की, शुभ भाव में का फल में क्या है, तो संसार में ही दाखिल करता है स्वामी सर की, बराबर। तो वो तो अपने को बैठता है, लेकिन कभी सोचा अपने को, अपन बोलते हाँ मैं शुभ और अशुभ में तो भेद नहीं गिनता हूँ, शुभ को भला नहीं जानता हूँ, नहीं भेद गिनता हूँ ना, तो मैं पूछ रहा हूँ शुभ और अशुभ का जब भेद नहीं जोगी ने, उसको उसके फल में भी भेद नहीं गिनता होगा ना। जो फल में भेद गिने तो कार्य में भेद गिने तो कार्य में भी भेद हो गया, स्वभाव कारण और उसका फल कार्य। तू कार्य में अगर भेद नहीं गिनता है तो तू कार्य में भी भेद नहीं गिनता होगा। अच्छा, तो मैं कार्य किसको कहूँगा? अशुभ भाव के फल में मैं वो गटर के किनारे पे बम्बई में रहते हैं ना, भिखारी जैसे झोपड़ी वाले लोग, जहाँ इतनी बदबू आती है वहाँ वो रहती है, वो अशुभ का फल है। और एक चक्रवर्ती घर पे जो जन्मा हुआ है लड़के सब, उसके क्या हालत है? वो दोनों में फल में भेद दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, उसमें मानता है कि नहीं? तो चलो तू चक्रवर्ती की बात तो छोड़ दो, लेकिन एक जो नौकर अपना है अभी चौकीदार है, हाँ, उसका घर में वहाँ में उपजू और यहाँ उपजू, मेरा जन्म यहाँ हुआ है कि उनके घर पे हुआ है, मुझे दोनों में कोई फल नहीं, में भेद नहीं दिखता है, ऐसा कभी लगता है? हाँ, डरता है नहीं भाई, वो ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अपने को तो ऐसा होना चाहिए। तो मतलब फल में तो भेद मानना ही मानना होता है। अच्छा, जब भी अपन ये शुभ भाव वगैरह करते हैं ना, तो फिर क्या है भाई, सुबह में स्वाध्याय भी आ जाता है, तो स्वाध्याय देव दर्शन ये सब करते हैं, तो क्या लगता है उसको? हाँ, मर कर तो स्वर्ग में जाएंगे। क्यों स्वर्ग में जाएंगे ऐसा क्यों लगता है? तेरे को तो भेद नहीं दिखता है ना, तो स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, मैं कहीं भी जाओ, फर्क क्या है?
हाँ, सुबह सुबह भेद नहीं मानता हूँ तो उसके फल में क्यों भेद मानता हूँ। लेकिन लगता क्या है, सब यहाँ बीमार होते हैं ना, और आखिर के टाइम सब मिलने को आते हैं ना, अरे आपने तो ऐसा किया, आप तो यहाँ से स्वर्ग में ही जाएंगे, फिर वहाँ से श्रीमंदिर भगवान के पास जाना, ये करना, यही सब बोलते हैं। हाँ, मेरे को बहुत उससे लगता है, लेकिन सब स्वर्ग में ही जाने की मदद करते हैं, तो क्यों चाह तो हो गई। स्वर्ग स्वर्ग अच्छा ही दिखता है। स्वर्ग की चाह हो गई। हाँ, तो स्वर्ग में स्वर्ग और तू जहाँ भी जा, तू तेरे में ही है, तू यहाँ भी क्या एक में है, तेरे में है, और जहाँ जाएगा वहाँ। लेकिन वो बात व्यवहार के निषेध के लिए नहीं है, एक अभिप्राय नहीं बन जावे इसलिए समझने के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो ऐसा ही है कि भाई जीवन भर आपने स्वाध्याय किया तो यहाँ से कहाँ जाएगा। और स्वभाव से ज़्यादा, जैसे मेरी माँ है 22 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक यहाँ रही है, कहाँ गई नहीं है, समझो ने। और हर जगह गुरुदेव ने जितने पंच कल्याण किए, सब पंच कल्याण में, मेरी प्रतिष्ठा में, गुरुदेव की जन्म जयंती, वैसे की जन्म जयंती और सुखभाव में, और बाकी रोज प्रवचन सुनना गुरुदेव का, ये सब, तो उसमें उसका पूरा जीवन गया। और अभी भी आप देख रहे हो, खाना खा के बैठे तो भी वो तत्व कहीं कोई न कोई पद गाती रहती है। तो मतलब उसका सुबह तो उसका फल में तो वो ही मिलने वाला है, स्वर्ग ही मिलने वाला है। तो वो उसको फल में स्वर्ग मिलने वाला है तो बराबर है। और इसलिए पर उसको बोलते हैं कि भाई तू वहाँ जाके भगवान के पास जाना और श्रीमद् भगवान की वाणी सुनना, तेरा आत्मा का कल्याण करना, आगे बढ़ना, वो सब बोलते हैं, वो बराबर है, व्यवहार की भाषा में बराबर है। लेकिन अगर इसका भाव में अभिप्राय नहीं बन जाए कि ये स्वभाव करूँ तो अच्छा मेरे को स्वर्ग में जाना मिलेगा, तो वो तो तुझे भेद भी नहीं है। भेद हो गया कि तेरे को पाप का फल में जो तीन गति होती है वो मुझे नहीं चाहिए, और मुझे मनुष्य हो या स्वर्ग में गति मिले वो मुझे चाहिए। तो तेरे को दो में तेरे को भेद कर ले, इसको बुरा चाहना, इसको भला चाह, तो दोनों में तेरे को अंतर तो कर दिया। और को कहते हैं तो स्वयं सूत्र लिखा कि दो में भेद गिनेगा वो घोर अपार संसार में रूलेगा। हाँ, तो इसलिए भैया ये अभिप्राय का मार्ग है। वो आचरण की बात तो 6वें गुणस्थान के बाद 6वें तक तो ये व्यवहार चारित्र वगैरह होता है, 7वें गुणस्थान से है, तो आचरण 6ठे में आचरण की बात है। लेकिन इसके पहले तो अपने को खास करके मुमुक्षु भूमिका में तो अभिप्राय की मुख्यता की बात होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे में एक विचार वो ही आया था, और आपके बारे में भी थोड़ा आया था कि आपसे चर्चा होती है ना, तो आप टोडरमल जी वगैरह का मोक्ष वर्त ये का वो का। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड आप भी जानते हो, ब्रह्मचारी हेमचंद जी, तो उसको भी मैं मेरे यहाँ से आध्यात्मिक मैसेज जाते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं, और फिर उससे बात चर्चा भी करते फोन में, फिर बोलते कि ऐसा भी कहा है टोडरमल जी साहब ने, यहाँ ऐसा भी कहा है, संबत भद्राचार्य ने रत्नकण साहबाचार्य में ऐसा कहा है, तत्व राजवार्तिक में ऐसा कहा है, गोमट सर में ऐसा कहा है। फिर मैंने एक दफ़े लिखा उसको, भैया आप अब आपकी उम्र उस टाइम 76 की थी, अभी वो उसकी 79 पूरी होने में है। तो मैं बोला था अभी अपनी उम्र इतनी हो गई है, अपने को जाने का बहुत दिक्कत आ गया। अभी मेरी आपको एक विनती है कि आपके पास ये जितना ये जो ज्ञान है ना, गोमट सार तत्व राजवार्तिक टोडरमल जी, ये सब ज्ञान है ना, उसको सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में लोकर में रख दो। और जब भी अध्यात्म की बात आती है ना, बस उसको याद मुख्य रखो, उसके साथ वो लोकर में से निकाल के निकालना मत करो। आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन होता क्या है, आप दोनों रखते हो तो वचन नहीं आता है। अध्यात्म की बात में मान लो कि गुरुदेव ने बताया और मैं कोटेशन भेजा क्या कि राग आदि है, असभाव पुद्गल है, पुद्गल उसका स्वामी। हाँ, तो हाँ, मैं बहुत बढ़िया बात जीतू बैठी है, अपने को राजा से भेजन करना है, इसलिए हाँ वो तो पुद्गल ही है, क्योंकि उससे भेजन करना है, वो निकल जाता है वगैरह। लेकिन एक बात और भी है, टोडरमल साहब ने ये कहा है, समत बजाचार्य ने ये कहा है
राजवार्षिक में ये कहा है, क्या कहा है सब कि भाई वो राग आदि जीव के ही परिणाम है। सारी धर्म विपरीत फिर पलटी मार। अरे भैया मेरे को तुझे कराना क्या है कि अभिप्राय की मुख्यता से, इसलिए अपने को जहाँ भी वो है तो कोटेशन जब जैसे भाषा बोला कि भाई टोडरमल जी ने कहा तो मैं बोला ये आना चाहिए कि समय सार में ये कहा है, हाँ। समय सार में वो कहा है। ऐसा ही अपन जो जब तो भी मैं अध्यात्म बात की भाषा आ करूँ गई। अपने को वो याद ही करने का नहीं है। बराबर वो तो सेम डिपोजिट बोल में देखो अपन आए क्यों, गुरुदेव को क्यों इतना पूछताछ करते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं इतना प्रेम से अपने क्यों कि अपने को मिथ्यात्व का नाश करने का है। बराबर है। तो उसका भी ज्ञान करने का हर दफे कि मुझे मिथ्यात्व का नाश करने का मेरे में मिथ्यात्व है, मेरे में मिथ्यात्व है, मुझे मिथ्यात्व का नाश करना, मेरे मिथ्यात्व का नाश करना, वो करना है। मैं उसका उपाय क्या है वो करने का है। तो उसका उपाय ये है कि मेरे में मिथ्यात्व है ही नहीं। तो उसको क्या आना चाहिए, कोटेशन जब भी याद करें तब समय साथ को याद करें। जब भी तत्व की चर्चा जैसे हम साथ में बैठ के करते हैं और किसी के साथ देवेंद्र के साथ या वहाँ भी, तो वहाँ ये कोटेशन याद ही नहीं करने का, वो अपने ज्ञान में रहने दो लोग कर्म है। उसको तो ये बोला है, ये बोला ये उसको याद अभिप्राय पहले किया तो नहीं उसमें उसका अभिप्राय दृढ़ होगा। बार बार जिस बात को याद करते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता तो नहीं, और जो को करे तो कंफ्यूजन नहीं, वो अभिप्राय वाली बात आएगी नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। वो बात ही जो अनादि से है ना वो ही होती जाएंगी। कंफ्यूजन हो तो भी कुछ रास्ता निकाले, कंफ्यूजन भी नहीं होता है। दो मिक्स करने को जाएगा ना तो वही रास्ता ही भटक जाएंगे। जैसे आपने वो कुछ वानगी बनाए दही में रायता वगैरह, बराबर खाने का दही में डालते हैं सब, कच्ची गोभी मोगरी, हाँ रायता। अभी उसमें एक आइटम है ना जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे कुछ डालते रागी, मान लो रागी, हाँ तो वो उसने डाल दी, बाकी सब अच्छी डाली है बहुत बढ़िया, लेकिन एक डाल दी। अभी मेरा नजर क्या है, और मेरा कंफ्यूज हो गया, दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स नहीं हुआ है। तेरे को तो वही दिख रहा है, अरे ये क्यों डाला, ये क्यों डाला, हाँ तो ये खाने की मजा ही नहीं आएगी इसको, उसको उसमें उसका अरे ये ऐसे यहाँ ऐसा होगा। आपको टोडरमल जी साहब का, टोडरमल जी का देखो मैं परम भक्त हूँ, 3 सब जगह 3 फोटो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का, बैंसे का, कहीं श्रीमद जी का, मेरे घर में टोडरमल जी का है। तो सुबह मैं टोडरमल जी का दर्शन करता हूँ। गुरुदेव के भी ये गुरु थे, हाँ बाकी सब तो सब चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी थे, बनारसीदास, राजमल जी, गुरुदेव के समकक्ष वाले ये थे जो चौथे गुण स्थान वाले, लेकिन आचार्य कल्प थे। इसका इतना ज्ञान वगैरह था कि गुरुदेव भी उसको इतना अहोभाव से मानते, तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसने जो मोक्षमार्ग प्रकार बनाया ना वो गोमट सार के बेस पर बनाया है। गोमट सार में जो कहा वो निमित्त से तो उसका निषेध करके समझाने के गोमट सार के, और गुरुदेव का जो उपदेश है ना वो समय सार के बेस पर। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्ञान का विषय के पर टोडरमल जी का है, और गुरुदेव का है ना वो श्रद्धा का कहो या अभिप्राय का कहो, वो अभिप्राय के बेस पर पूरा उपदेश है। तो अपने को उस पर ज़्यादा वजन आना चाहिए, और जब भी बात हो तब समय सार के आधार से करने का है। ये देखो इसमें ये कहा, क्या कहा कि देखिए लूटा तू पंथ को लूटा है, मार्ग में से कोई निकलता है ना तो वटे मार्ग को लूटाता है, लेकिन बोला जाता है मार्ग लुटाता है, मार्ग कभी लुटाता नहीं है, वटे मार्ग को लुटाता है। लेकिन वटे मार्ग को लुटाता है तो उसका आरोप करके मार्ग पर डाल दिया। ऐसे राग का जीव में राग होता ही नहीं है, राग होता है कर्म में, लेकिन कर्म में राग होता है तब जीव की वहाँ उपस्थिति है, तो उपस्थिति जीव की है वो देखकर, वो उसके जीव की उपस्थिति देखकर वो राग कर्म में होता है, वो जीव में होता है कह दिया। जैसे मार्ग लुटाता है कह दिया, मार्ग कभी नहीं। तो ऐसे जो गाथा है ना वो 67वीं गाथा 67 गाथा, तो उसमें क्या कहा कि माटी का घड़ा,
तो माटी का घड़ा, तो वहाँ उसको बोलना पड़ा बालक को कि घी का घड़ा लेके आओ, क्योंकि उसको माटी का घड़ा का पता ही नहीं है। वो बचपन से देखा जाता है कि उसमें घी भरा है, और वहाँ बोलते हो बेटा वो घी का घड़ा ला, तो मतलब जिसमें घी भरा है वो घड़ा ला। तो उसमें उसकी समझ में यही बैठ गया कि घड़ा घी का ही होता है। तो घड़ा घी का नहीं होता, माटी का, तो इसमें घी रखा है। लेकिन करे क्या, कभी बच्चे को बोलना तो क्या उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घी का घड़ा वो घी का नहीं है, माटी का है। ऐसे अज्ञानी को क्या है कि जीव रागी, रागी जीव होता नहीं है, लेकिन रागी जीव उसके बिना उसने देखा ही नहीं है। जो भी जीव अपने को जब से जन्मा है तब से रागी तो बोलता है कि रागी जीव वो रागी नहीं है, ज्ञानी है। क्योंकि ये राग होता है, जानता कौन है, तो तेरा ज्ञान जानता है, मतलब आत्मा है ना, वो जीव है, वो ज्ञानी है, रागी नहीं है। तो रागी तो समझाना, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अन्यमति के लिए है। अन्यमति को बोलना कि जीव कैसा है, तो बोले 5 महाभूत में मिल जाता है, मर के अग्नि संस्कार करके अपन बोलते नहीं तो कैसे तू राग वाला है। राग वाला मतलब क्या है कि तेरा पापा मर गया कभी, तो क्या मर गया तो दुख होता है तेरे को, हाँ बहुत दुख हुआ था, मैं बहुत रोया था। तो वो क्या है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहीं भी नहीं होता है, कहाँ होता है, बस वो राग हुआ ना, दर्द हुआ वो जीव। तो अन्यमति को समझाने के लिए कि रागी वो जीव कैसा है, तो रागी है। लेकिन मुमुक्षु के लिए और जो स्वाध्याय प्रेमी है और जिसको वेदज्ञान करना है उसके लिए क्या है, क्योंकि वो तो ज्ञान, वो मिट्टी का ही घड़ा होता है, मतलब ज्ञानमयी जीव होता है, राग आदि वाला जीव होता है। तो इस तरह की सोच बननी चाहिए। तो बार बार जब भी चर्चा ले तो इस तरह ले। और अपन बात तो चल रही थी आगे, सबसे 108 का था कलश वाला कि दुष्ट अनिष्ट और घातक का कितना तीव्र निषेध है मालूम है। ये मेरा पार्टनर है वो दुष्ट है, बिजनेस में मेरा पार्टनर है दुष्ट है, उसका संग करना वो बहुत अनिष्ट है, नुकसानकारक है, वो और घातक है, वो तेरे को कभी भी मार सकता है। इसलिए इसका परिचय तू छोड़, इसकी पार्टनरशिप छोड़। वो इतना निषेध है राग का, और वो कौन सा राग, व्यवहार चारित्र किसका, छठे गुणस्थान वाले का, 28 मूल गुण सच्चा, जीना अपना अनुसार की बात है, वो इतना उसका निषेध है भाई। तो ये अपने को डर लगता है कि अरे हम ऐसा सोचेंगे ना तो अपन पाप ही करते रहेंगे। मैं तू नहीं कर सकेगा। मैं तो कई बार बोला हूँ कि मेरे सामने 1 लाख रुपया तू रख और एक चिट्ठी जा रही है, तू मेरे को बोल के 1 लाख रुपया तेरा, ये चिट्ठी को मार दे। मैं बोलूँगा भाई मुबारक तेरे 1 लाख रुपया, तो चिट्ठी मारेंगे नहीं, अशुभ भाव करेंगे ही नहीं। क्यों डरता है? बराबर। आप डाइनिंग टेबल साफ करते हैं तो मरती है तो मरने दो। कभी ऐसा विचार आता है, अरे ऐसा देख के और गुस्सा करता है तो अपन बोल पड़ते हैं, वो तो करने वाला है, फिर भी अपन खुद पड़ते हैं, अरे देख रहे हो बात चिट्ठी हुई थी, चिट्ठी जरूर मैं देखी बराबर और देखे करना, वो तो करती होगी, फिर भी अपन बोलने का भाव होता है। तो भाई तेरे को अशुभ भाव से तो बचने का सहज होगा। तू क्यों इस शुभ के पीछे उलझा है? हाँ कि भाई अष्टमी है तो मुझे ये कर रहा है, 14वीं है तो अरे स्वाध्याय करने ज़्यादा से ज़्यादा, और वो स्वाध्याय में ये करने कि अष्टमी हो या 14वीं हो, 14 हो, तो उसमें ये छोड़ा और ये ग्रहण करा, वो तो विचार करता है वहाँ आराम से ग्रहण होगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा शुभ भाव करेगा और मिथ्यात्व का पोषण करेगा। क्या है, मेरे को तो इसका निषेध समझना है, अभिप्राय इसका बनाना है कि ये तीव्र निषेध योग्य है, वो हुए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि मुमुक्षु भूमिका है, समझने को आया है, मिथ्यात्व का टालने को आया है। गुरुदेव का जिन्होंने को इतना सुना है तो वो मिथ्यात्व छोड़ने के लिए तो उसका पुरुषार्थ रहेगा ही, लेकिन वो उसका उपाय पर जाएगा। छोड़ना है छोड़ दिया पर नहीं जाएगा। उसका उपाय क्या है, तो कि मेरे में
हे ही नहीं। मान्यता में है। हाँ, ये अभिप्राय को बदली करना है। ठीक है, 4 6 हो गया।